Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 के हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 3.5 बिल्कुल एक्सरसाइज 3.2 की ही तरह है। 3.2 को जिस तरह हमने सॉल्व किया था बिल्कुल उसी मेथड से उसी तरह इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनमें और उस एक्सरसाइज में फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसके जो पहले 6 क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली वेराइज थे और अगले जो 7 क्वेश्चन थे वो इन्वर्सली वेराइज थे। टोटल 13 क्वेश्चन थे, पहले 6 डायरेक्टली वेराइज थे और अगले जो 7 थे वो इन्वर्सली वेराइज थे। इसमें जो 6 क्वेश्चन है 6 के 6 में डायरेक्टली वेराइज भी है और इन्वर्सली वेराइज भी है। कुछ क्वेश्चन है उनमें दोनों नहीं होंगे, उसी तरह होगा जैसे ये क्वेश्चन है W वेराइज इन्वर्सली, तो इसमें डायरेक्टली वेराइज नहीं है। तो बाकी जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्टली वेराइज भी है और इन्वर्सली वेराइज भी है, तो वो दोनों ही एक क्वेश्चन में हमने सॉल्व करने होंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ़ S वेराइज डायरेक्टली एज यू स्केयर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं S को। S जो है वो डायरेक्टली वेराइज है किसके, यू स्केयर के, एंड इन्वर्सली एज V, और इन्वर्सली वेराइज किसके है, V के। तो यहाँ पर इन्वर्सली वेराइज जो है ये V के है। तो S डायरेक्टली वेराइज यू स्केयर एंड इन्वर्सली वेराइज V। वहाँ पे हमारे पास इन्वर्सली वेराइज होता था तो हम यहाँ पर ऊपर 1 लिखते थे और डिवाइड में हम वो वैल्यू वेरिएबल लिख देते थे जो भी हमें दिया होता था। लेकिन इसमें जो है ऊपर डायरेक्टली वेराइज में भी हमें वैल्यू दी हुई है और इन्वर्सली वेराइज में भी वैल्यू दी हुई है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इसको हमने यहाँ पर इसको लिखेंगे S इज़ इक्वल टू के यू स्केयर ओवर V। वेरिएशन का साइन हटाकर, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर यहाँ पे इक्वल लगाया तो के जो है वो कांस्टेंट हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, S की वैल्यू हमें दी हुई है 7, V की वैल्यू दी हुई है 3 एंड जो है U की वैल्यू ये U की वैल्यू हमें दी हुई है 3 एंड V की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है 2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं S इज़ इक्वल टू 7, U इज़ इक्वल टू 3 एंड V इज़ इक्वल टू 2। पुट इन इक्वेशन 1। वही काम करेंगे जैसे वहाँ पर हमने उस एक्सरसाइज में किया था, वही काम इसमें करेंगे। तो S की जगह 7 पुट करेंगे इज़ इक्वल टू के यू स्केयर की जगह यहाँ पर 3 स्केयर पुट करेंगे ओवर V की जगह जो है हम 2 पुट करेंगे। तो ये जो 2 डिवाइड है इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू के इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 9। तो 7 मल्टीप्लाई 2 14, 9 मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा इज़ इक्वल टू के। तो के इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 14 ओवर 9। 14 और 9 को डिवाइड करते हैं तो ये इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता किसी भी एक डिजिट पे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन 1 जैसे कि एक्सरसाइज 3.2 में किया था। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे S इज़ इक्वल टू के की वैल्यू 14 ओवर 9। ये यहाँ पर ये के था तो इसकी वैल्यू 14 ओवर 9 आ गई। यू स्केयर ओवर V हम एज इट इज़ लिख देंगे। ये हमारे पास यू स्केयर आप चाहे तो इसके साथ लिख दें, अगर आप यहाँ पर लिख दें तो भी ठीक है। यहाँ पर अलग से यू स्केयर और 9 के साथ नीचे डिवाइड में V लिख दें। अगर आप यहाँ पर यू स्केयर ऊपर लिखना चाहें यानी 14 यू स्केयर ओवर 9 भी तो भी ठीक है, इसका भी कोई इशू नहीं है। तो ये इस तरह के की वैल्यू जो है 14 ओवर 9 है और ये साथ में यू स्केयर ओवर V था तो वो साथ में यू स्केयर ओवर V आ गया। तो इसको अब हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ये इसको हाईलाइट कर लेते हैं और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। इस इक्वेशन को यूज़ करके अब हमें जो फाइंड करने का कहा गया है वो हम फाइंड करते हैं। अभी हमने जैसे हम उस क्वेश्चन में हम पहले ये इक्वेशन बनाते थे सभी क्वेश्चन में, इसी तरह यहाँ भी हमने सबसे पहले ये इक्वेशन बनानी है, के की वैल्यू फाइंड करके पुट कर ली है। अब हमने फाइंड करना है जो हमें कहा गया है। तो हम देखते हैं हमें क्या कहा गया है फाइंड करने का। फाइंड द वैल्यू ऑफ S व्हेन U इज़ इक्वल टू 6 एंड V इज़ इक्वल टू 10। U इज़ इक्वल टू 6
v इज़ इक्वल टू 10, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास s इज़ इक्वल टू 14/9 एज इट इज़ आ गया। u की वैल्यू हमें दी हुई है 6, तो 6 का स्क्वायर ओवर v की वैल्यू हमें दी हुई है 10, तो ये हमारे पास 10 आ गया। तो s इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 14 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 10, 90। तो अब जो है अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड भी कर लें। तो 14 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 90, तो इस तरह जो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो आपको इस तरह डिवाइड में आंसर दे देगा 28/5। तो ये s इज़ इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 5। तो ये जो है ये हमारे पास s का आंसर आ गया जो हमें फाइंड करने का कहा गया था। तो ये हमने s का आंसर हमने फाइंड कर लिया 28 डिवाइडेड बाय 5। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ w वेराइज ज्वाइंटली एज x y स्क्वायर एंड z स्क्वायर एंड w इज़ इक्वल टू 5 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 3, z इज़ इक्वल टू 10। कहा गया है कि w जो है वो ज्वाइंटली वेराइज है x y स्क्वायर एंड z के, और w इज़ इक्वल टू 5 है। w इज़ इक्वल टू 5 कब है? जब x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 3 एंड z इज़ इक्वल टू 10। जब हमारे पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू 10 होगी तब हमारे पास w की वैल्यू 5 होगी। और हमने w फाइंड करना है जब हमारे पास x की वैल्यू 4 हो, y की वैल्यू 7 हो एंड z की वैल्यू 3 हो। तो जब ये वैल्यू रखेंगे तब w फाइंड करेंगे, जब ये वैल्यू रखेंगे तब w की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी 5। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो w वेराइज ज्वाइंटली लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि डायरेक्टली हम इसको लिखेंगे। ज्वाइंटली क्या है? एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड, एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड, इनको हमने ज्वाइंट कर दिया, इनको हमने मिला दिया। तो ज्वाइंटली था तो हमने इनको ज्वाइंट कर दिया। तो इस w इज़ इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर एंड जे हमारे पास z। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब हम w की वैल्यू लिखते हैं जो हमें दी हुई है। w इज़ इक्वल टू 5, x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 3 एंड z इज़ इक्वल टू 10, पुट इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। w की वैल्यू 5 इज़ इक्वल टू k हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू हमारे पास 2, y की वैल्यू हमारे पास 3 और स्क्वायर आ गया, z की वैल्यू है हमारे पास 10, तो ये हमने 10 लिख दिया। तो ये 5 इज़ इक्वल टू k इंटू 10 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा 20 और 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 पावर 2 9। तो ये 5 इज़ इक्वल टू k इंटू 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180। तो 5 को डिवाइड करेंगे 180 से इज़ इक्वल टू k, तो k इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी 1/5 को डिवाइड करते हैं 180 पे, तो ये हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 180, तो ये हमारे पास 1/36 आ जाएगा। ये 5 डिवाइडेड बाय 180 1/36, तो ये 1/36 जो है ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास w इज़ इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड ओवर 36, क्योंकि हमारे पास के एक्स वाई स्क्वायर जेड है तो k की वैल्यू 1/36 है। 1 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई स्क्वायर ओवर जेड ओवर 36 आ गया। इसको अब हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि हमें क्या फाइंड करने का कहा गया है। तो हमें कहा है कि w फाइंड करें जब हमारे पास x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7 एंड z की वैल्यू 3 हो। तो यहाँ पर लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 4, y इज़ इक्वल टू 7 एंड z इज़ इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा w इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7 स्क्वायर
z की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 36। तो सबसे पहले हम जो है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो w इज़ इक्वल टू 12, ये हमारे पास 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 36 है। 12 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 49 डिवाइडेड बाय 3। तो 49 जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो w की जो वैल्यू आ गई वो 49 डिवाइडेड बाय 3 है। अगर आप ये वाला स्टेप नहीं भी करना चाहते तो आप डायरेक्ट इसी वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखें, 4 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 36, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ y वेराइज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब एंड इन्वर्सली एज जेड स्क्वायर एंड t। तो पहले यहाँ तक हम जो है इक्वेशन बना लेते हैं कि इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी। हमें कहा गया है कि y वेराइज डायरेक्टली एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब आ गया, एंड इन्वर्सली किसके है, जेड स्क्वायर एंड t के, तो ये जेड स्क्वायर t आ गया। जेड स्क्वायर t के इन्वर्सली है तो इसके इन्वर्सली आएगा। तो y इज़ इक्वल टू के एक्स क्यूब ओवर जेड स्क्वायर टी। तो ये अब हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमने यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें क्या वैल्यू दी गई, हमें कहा गया है कि y इज़ इक्वल टू 16 वैन x इज़ इक्वल टू 4, z इज़ इक्वल टू 2 एंड t इज़ इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू 16, x इज़ इक्वल टू 4, z इज़ इक्वल टू 2 एंड t इज़ इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 16 इज़ इक्वल टू के, x की वैल्यू 4 और ये क्यूब आ गया डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास यहाँ पर z की वैल्यू 2 स्क्वायर और ये t की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 16 इज़ इक्वल टू के 4 रेज़ टू पावर 3, तो 4 4 द 16, 16 3 द 64, ये 64 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। ये आप इसको 4 लिख लें और आप मल्टीप्लाई में लिख लें इसको ये मल्टीप्लाई 3। तो ये इस साइड पे लिख लेते हैं 16 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, ये डिवाइड में थी, इस साइड पे आके तो मल्टीप्लाई हो गई, डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा इज़ इक्वल टू के। तो 16 मल्टीप्लाई 4 ये हमारे पास होता है 64, तो ये जो 16 मल्टीप्लाई 4 64 से कैंसिल, तो k इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। k की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास y इज़ इक्वल टू के एक्स क्यूब था, तो k की वैल्यू 3x क्यूब ओवर z स्क्वायर t है, तो ये हमारे पास z स्क्वायर t आ जाएगा। ये हमारे पास जो है इसकी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। वैसे ये इसका आंसर भी है जो हम हर क्वेश्चन में जो हम फाइंड कर रहे हैं। 3.2 में भी सभी क्वेश्चन में ये फाइंड किया था और 3.5 में भी ये सभी क्वेश्चन में फाइंड करना है। ये हमें कहा नहीं गया कि इसको फाइंड करें, लेकिन जो है k की वैल्यू हमने खुद फाइंड करनी है ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज़ इक्वल टू 2, z इज़ इक्वल टू 3 एंड t इज़ इक्वल टू 4। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं, x इज़ इक्वल टू 2, z इज़ इक्वल टू 3 एंड t इज़ इक्वल टू 4, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 क्यूब आ गया डिवाइडेड बाय z स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर आ गया और ये साथ में t की वैल्यू 4, तो ये यहाँ पर 4 आ गया। सो y इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो 2 क्यूब की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर है तो ये 9 मल्टीप्लाई में ये आ गया 4। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप यहाँ से इसको डिवाइड करना चाहें तो 3 1 द 3 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ से ये इस तरह
3 3 दा 9 और इसी तरह 4 1 दा 4 और 4 2 दा 8। तो ये y इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 2/3। और अगर आप इस तरह इसको सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप इसको करें 3 × 8 24, 9 × 4 36। तो 24 36 है, 24 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू जो है, ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ u वेराइज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड क्यूब। पहले यहाँ तक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। u डायरेक्टली वेराइज एज एक्स स्क्वायर एंड इनवर्सली वेराइज द प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड क्यूब के। तो ये हमारे पास u इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ओवर वाई जेड और ये साथ में आ गया क्यूब। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम देखते हैं आगे क्या क्या है। एंड u इज़ इक्वल टू 2 व्हेन x इज़ इक्वल टू 8, y इज़ इक्वल टू 7, z इज़ इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू हमें दी हुई है, हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं u इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 8, y इज़ इक्वल टू 7, z इज़ इक्वल टू 2। पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से ये u की वैल्यू है 2, यहाँ पे 2 पुट करेंगे इज़ इक्वल टू k आ गया। x की वैल्यू यहाँ पर 8 है तो 8 का स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय y की वैल्यू है 7 और z का क्यूब है तो ये हमारे पास 2⁻³ आ गया। तो ये हमारे पास 2 इज़ इक्वल टू k 8 × 8 64 डिवाइडेड बाय 7, 2 × 2 4, 4 × 2 8। चाहे तो आप 8 को यहीं से डिवाइड कर दें, 64 से 8 को डिवाइड कर दें, अदरवाइज़ आप इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं। तो ये हमारे पास 7 × 8 × 2 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे आके डिवाइड होगा इज़ इक्वल टू k। सो k इज़ इक्वल टू 8 × 2 16। तो 16 को जब हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4। 16 डिवाइडेड बाय 64 करेंगे तो आपके पास 1/4 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 7। तो इसको जब 8 × 2 16 को यहाँ से डिवाइड किया तो 1/4 आ गया नीचे और ऊपर यहाँ पे हमारे पास 7 रह गया। तो k इज़ इक्वल टू 7/4। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। u इज़ इक्वल टू k की वैल्यू 7 एक्स स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाय 4 है k की वैल्यू और वहाँ पे हमारे पास y z क्यूब। तो ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम देखते हैं हमने फाइंड क्या करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन x इज़ इक्वल टू 6, y इज़ इक्वल टू 3 एंड z इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 6, y इज़ इक्वल टू 3, z इज़ इक्वल टू 2। पुट इन इक्वेशन 2। पुट इन इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में हमने जो है वो पुट करना है। तो यहाँ से ये अब हमारे पास आ जाएगा u इज़ इक्वल टू 7, x की वैल्यू 6 स्क्वायर ओवर 4, y की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर ये y की वैल्यू हमारे पास 3 एंड z क्यूब है तो ये हमारे पास 2 क्यूब आ गया। इसको यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 7 × 36 डिवाइडेड बाय 4 3 दा 12 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 2 × 2 × 2 8, जो 4 3 दा 12 और ये हमारे पास आ गया 8। तो यहाँ से हम इसको 7 मल्टीप्लाई, यहाँ से हम पहले इसको कर लेते हैं 7 × 36 और ये हमारे पास आ जाएगा 252 डिवाइडेड बाय 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से तो ये हमारे पास आ गया 96। तो 252 डिवाइडेड बाय 96 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 8। तो u इज़ इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से आप अगर चाहें तो यहाँ से ये 12 1 दा 12 ये हमारे पास
12 3 दा 36, तो 12 1 दा 12 करेंगे, 12 3 दा 36 करेंगे, तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 3/8 आ जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 3 21 डिवाइडेड बाय 8, तो भी ठीक है। अदरवाइज़ आप ये सारी वैल्यू इसी तरह कैलकुलेटर में लिखें, कैलकुलेटर में लिख के ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो स्टेप है ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास आंसर है u = 21/8, क्वेश्चन नंबर 4 का। यह जी हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ वी वेराइज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट xy³ एंड इन्वर्सली एज z² and v is equal to 27 when x is equal to 7, y is equal to 6, z is equal to 7. Find the value of v when x is equal to 6, y is equal to 2 and z is equal to 3. इन वही काम करेंगे। v वेराइज डायरेक्टली है किसके, प्रोडक्ट ऑफ xy³, तो xy³ आ गया। इन्वर्सली वेराइज किसके है, z² के, तो ये z² इन्वर्सली वेराइज आ गया। तो v इज इक्वल टू kxy³/z²। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू हमें दी हुई है 27, तो यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 7, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास v इज इक्वल टू 27 आ गया, के x की वैल्यू हमारे पास 7, y की वैल्यू 6 और ये क्यूब डिवाइडेड बाय z² है, तो ये हमारे पास 7² आ गया। तो 7² हमारे पास होता है जी 49, तो ये हमारे पास 27 मल्टीप्लाई 7² 49 आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आप चाहें तो पहले यहाँ पे 49 लिख के फिर इस साइड पे ले आए, तो मैं डायरेक्ट ही इसको ले आया। तो ये हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 6 का क्यूब हमारे पास होता है 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 216। तो ये हमारे पास 216 इज इक्वल टू के। तो ये मैंने 6 का क्यूब भी डायरेक्ट यहाँ पर 216 ले लिया, और ये 7 का स्क्वायर भी 49 यहाँ पर आ गया। बाकी ये 7 मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया। तो 27 को पहले चाहे तो आप 49 को जो है वो 7 पे डिवाइड करके यहाँ पर 2 कर दें, 27 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 216। तो इसी तरह करते हैं, यहाँ पे हम 7 को डिवाइड करते हैं 1, और ये हमारे पास आ गया 2। तो 27 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे हम करते हैं 27 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड में हमारे पास जाएगा 216, तो ये हमारे पास 216, ये हमारे पास आंसर आ गया 1/4। तो ये k इज़ इक्वल टू 1/4, ये जो है ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। सो ये v इज़ इक्वल टू k की वैल्यू 1/4। अब चाहे तो इस तरह लिख लें 1/4 xy³/z²। अदरवाइज़ आप चाहें तो यहाँ 1/4 लिखने के बजाय xy³/4z² भी लिख सकते हैं। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही काम ही हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ये आपका एक आंसर भी है, इसको हाईलाइट कर दें, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 भी है। अब हमने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे, तो ये हमारे पास v इज इक्वल टू 1/4, x की वैल्यू हमारे पास 6, ये हमारे पास x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 6 आ गया, और y³ है तो ये 2 क्यूब आ गया, डिवाइडेड बाय z² है तो ये हमारे पास 3² आ गया। तो ये v इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 टू द 4, 4 टू द 8, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 9। तो अब आप इसको यहीं से अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल करना इजी है। 4 1 द 4, 4 2 द 8, यहाँ से 3 2 द 6 एंड 3 3 द 9। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें, तो 8 6 द यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 48, डिवाइडेड बाय 9 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36। तो 48 डिवाइडेड बाय 36 जो आंसर आएगा वही हमारे पास यहाँ से आएगा। v इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 4 डिवाइडेड बाय 3। तो 48/36 को जब हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो वो भी हमारे पास 4/3 आएगा। तो ये भी हमारे पास v इज़ इक्वल टू 4/3। तो ये जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था v का, जो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6।
ये जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ W वेराइज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ U एंड W इज इक्वल टू 5 व्हेन U इज इक्वल टू 3 फाइंड W व्हेन U इज इक्वल टू 6। तो W वेराइज इनवर्सली एज क्यूब ऑफ U, W वेराइज इनवर्सली एज क्यूब ऑफ U, इनवर्सली वेराइज है। इनवर्सली वेराइज को मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह ही पढ़ सकते हैं कि W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u क्यूब, या W इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u क्यूब, या W इज़ डायरेक्टली वेराइज टू 1/u क्यूब, या आप कहेंगे W इज़ इनवर्सली वेराइज टू u क्यूब। अगर आप इनवर्सली कहेंगे तो फिर 1/, नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट u क्यूब पढ़ेंगे क्योंकि ये इनवर्स है। अगर आप कहेंगे ना कि W इनवर्सली वेराइज टू 1/u क्यूब, तो इनवर्सली वेराइज 1/u क्यूब होता है इस तरह, ये 1 इनवर्सली वेराइज 1/u क्यूब। तो ये इस तरह होगा, W जो इन्वर्सली वेराइज अगर आप पढ़ेंगे ना 1/u क्यूब, तो ये फिर हमारे पास इन्वर्सली वेराइज 1/u क्यूब इस तरह होता है। इन्वर्सली वेराइज इसको नहीं पढ़ना, हमने इसको पढ़ना है W इज़ डायरेक्टली वेराइज 1/u क्यूब, या W इज़ इन्वर्सली वेराइज टू u क्यूब। तो ये हमारे पास W इज़ इक्वल टू K/u क्यूब, K की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। यहाँ पे हमें W इज़ इक्वल टू 5 एंड U इज़ इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे W इज़ इक्वल टू 5 एंड U इज़ इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये W की वैल्यू 5 इज़ इक्वल टू K/U की वैल्यू 3, और ये हमारे पास क्यूब, तो ये 5 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 है, तो इसको करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 दा 9, 9 3 दा 27 इज़ इक्वल टू K। तो 27 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा K इज़ इक्वल टू 135। तो ये हमारे पास K की वैल्यू है, इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। तो ये W इज़ इक्वल टू 135/u क्यूब, ये हमारे पास इक्वेशन बन गया हमारा आंसर, और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का ना। अब हम देखते हैं कि हमें फाइंड करने का क्या कहा गया है। हमें कहा गया कि फाइंड W व्हेन U इज़ इक्वल टू 6। W फाइंड करना है जब U इज़ इक्वल टू 6 हो, तो U इज़ इक्वल टू 6, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये W इज़ इक्वल टू 135/u की वैल्यू 6, और ये क्यूब, तो W इज़ इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 6, ये हमारे पास आ जाएगा 216। तो 135 को हम डिवाइड करते हैं 216 से, तो ये हमारे पास 5/8 आ जाएगा। सो W इज़ इक्वल टू 5/8। ये जो है ये हमारे पास W का आंसर है जो हमने फाइंड करना था। तो ये जो है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।